देखिए, जैसा कि हम चित्र बना चुके हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उत्तल लेंस से, है ना। अब हम इनकी 6 स्थितियाँ क्या करते हैं, इनको मेमोराइज़ करते हैं और इनको याद करने का प्रयास करेंगे ट्रिक के साथ में। जैसे यहाँ पर लिखेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों की स्थितियाँ कि प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। इसके बाद आकार और इसके बाद प्रकृति, ये बताना, ठीक है। किस लेंस से बताना है हमें ये बताना है उत्तल लेंस से। तो एक तरफ इस प्रकार की टेबल बनाएंगे यहाँ, यहाँ रखेंगे वस्तु, जिसको बोलते हैं वस्तु की स्थिति बोलेंगे, वस्तु की स्थिति। यहाँ होगा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है। इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति, ये जिस प्रकार से हमने 6 स्थितियाँ सीखी थी दर्पणों में, किसकी, अवतल दर्पण की, वो भी किससे, ट्रिक के साथ में। यहाँ पर वही स्थितियाँ हैं, किसके साथ, किसके लिए हैं, उत्तल लेंस के लिए हैं। क्रमांक संख्या, और यहाँ पर पहली स्थिति बनेगी, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी, पांचवी और छठी। इतना ध्यान रखना। पहले इसके लिए हमें कौन सा दर्पण है, उसको कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस यहाँ पर बना लीजिए पहले तो। इनमें देखिएगा कि F1, F2, F2F1, 2F2 ये कहाँ होते हैं। तो इसमें इस तरफ लेफ़्ट साइड होता है F1 और इसी तरफ होता है 2F1 और इस तरफ होता है क्या, F2 राइट साइड, और यहाँ होता है 2F2। ये किस लिए बनाया जा रहा है, इनकी स्थिति देखने के लिए कि वस्तु कहाँ रखी होगी, पहले वो मेमोराइज़ करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ अनंत होता है लेफ़्ट साइड, तो वस्तु कहाँ रखी होती है पहली स्थिति में, अनंत पर, यानी कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। इसके बाद सेकंड, अनंत के बाद क्या हो जाएगी, 2F1 के पीछे हो इस तरफ, तो लिखेंगे 2F1 के पीछे हो। फिर इसके बाद तीसरी स्थिति में क्या आएगा, 2F1 पे ही आ जाए, बिल्कुल धीरे धीरे खिसकाते चलेंगे तो क्या बनेगा, 2F1 पर हो। इसके बाद फिर किस किस के बीच में आएगा, 2F1 और F1 के बीच में आएगा, स्टॉप है वो तो बस स्टॉप। यहाँ पर चौथा है, जैसे कि 2F1 व F1 के मध्य हो। पांचवी स्थिति क्या है, F1 पे आ जाए, F1 पर हो। और छठी स्थिति क्या है, यहाँ क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, तो प्रकाशिक केंद्र और F1 के मध्य हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि F1 व U के मध्य हो। ठीक, ये जो छठी स्थिति होती है, छठी स्थिति थोड़ा सा अलग होती है, हटके होती है। क्यों होती है हटके, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है इससे आभासी और सीधा बनता है। एक क्या है समझ लीजिए, इसके लिए अपवाद है। बाकी सभी स्थितियों, 5 स्थितियों में कहाँ बनता है, 5 स्थितियों में बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है इसमें। तो हमें इनकी प्रतिबिंब की स्थितियाँ जानने के लिए जो है हमने इस प्रकार से लिख दिए 5 तक, इन्हीं को क्रम पलट के इसमें लिख दीजिए प्रतिबिंब की स्थिति में। बस ध्यान ये देना है यहाँ पर
अलग अलग होते ही F2, तो यहाँ पर F नहीं लिखें, यहाँ F1 नहीं लिखें, पहले F ही लिखें। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, F पर। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो 5वें नंबर पे है, इनको पलट के लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा 2F और बा F लिख दो यहाँ केवल अभी फ़िलहाल के लिए। इसके बाद क्या आएगा 2F पर, समझ पा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा 2F के पीछे, समझ आ रहा है। इसके बाद क्या आ जाएगा अनंत पर। अब ध्यान ये देना है कि इसके लिए किस तरफ बनते हैं, राइट साइड बनते हैं, क्योंकि राइट साइड पे तो हम बनेंगे तो यहाँ क्या रहेगा F2 रहेगा और 2F2, तो वहीं पर क्या करना है, यहाँ लिखेंगे F2, यहाँ क्या लिख देंगे 2F2 F2 2F2 2F2, इतना करना है बस, समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर हमें याद रखना है प्रतिबिंब का आकार, ये छठी स्थिति बाद में देखते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब का आकार कैसा रहेगा, बिंदु के आकार का, मतलब कोई बीज होता है तो सबसे पहले एक बीज रहेगा ना, कोई भी पौधा बड़ा होता है तो पहले बीज रहता है, तो मतलब क्या रहेगा यहाँ बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार। फिर धीरे धीरे वो अंकुरित होगा तो क्या निकलेगा, पौधा निकलेगा, वृक्ष तो बन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, वस्तु से छोटा रहेगा कि नहीं, वस्तु से छोटा। फिर क्या हो जाएगा, वो वयस्क हो जाएगा, वयस्क मतलब जितना उसको बढ़ना है बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बन जाएगा। इसके बाद आएगा क्या, अब वस्तु से क्या होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, वस्तु के बराबर तो हो गया, उसकी जैसी उम्र ढलती जाएगी बड़ा होता चला जाएगा, उम्र में बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से बड़ा। अब इसके बाद फिर अत्यंत बड़ा लास्ट स्टेज पे पहुँच जाएगा, मृत्यु की कगार पे पहुँच जाएगा, मतलब उसका अंत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो अत्यंत बड़ा बन जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जब महान बन जाते हैं अपने कार्यों से बनते ना, कि जब वहाँ पर अच्छे कार्य किए होंगे उसने, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पौधा तो नहीं है फिलहाल, व्यक्ति के लिए ले लिया। अगर व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए हैं और मृत्यु के कगार पर पहुँच गया तो उसका नाम क्या हो जाता है, अत्यंत फैल जाती, सब जगह फैल जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्यंत बड़ा, ठीक। और ये 5 तक इसके द्वारा क्या बनता ही, वास्तविक बना। तो और कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। तो लिखेंगे 5 स्थितियों तक वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक। छठी स्थिति में क्या होता है, छठी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। और जब आभासी सीधा बनता है तो किस तरफ बनता है, वस्तु की ही ओर बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, वस्तु की ओर। और देखा था, बना के देखा था, छठी स्थिति में क्या आया था, वो वस्तु से बड़ा आया था। यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से बड़ा। और कैसा आया था, आभासी, आभासी और C4 क्या होता है, सीधा। तो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा। समझ पा रहे इतना। तो इस प्रकार से इस टेबल को मेमोराइज कर सकते हो। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हो, जैसे कि बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के समान ही बनता है, कब बनता है, वस्तु के समान, वस्तु के बराबर कब बनता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2F1 पर रखी हो, तब जाके वहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के समान बनता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि जो उत्तल लेंस है, जो उत्तल लेंस से आभासी और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, ये कई स्थिति होती है ना। क्योंकि जो रेयर केस होते हैं तो उन्हीं को पूछा जाता है ज़्यादा। जैसे कि इसमें ये है केवल आभासी सीधा ऐसे बन रहा है, पूछा जाएगा कि कब बनता है, तो ये याद रखना है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, F1 व O के बीच रखी हो, F1 व O के बीच रखी हो, तब जाके प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनता है। अब पूछ लिया जाए कि आभासी और सीधा तो बनता है, लेकिन कैसा बनता है, वस्तु के बराबर का, छोटा का बड़ा, कैसा बनता है, तो वस्तु से बड़ा बनता है। समझ आ रहा है इतना, तो उतारिए जल्दी से। देखिए अभी हमने 6 स्थितियाँ पढ़ी किसके बारे में, उत्तल लेंस के बारे में।
इसके पहले दर्पण भी बना चुके थे, ठीक है ना। और दर्पण की स्थितियाँ पहले पढ़ी थी पहले लेसन में, इसके ऑप्टिक्स के पहले लेसन में। इस लेसन में पढ़ा हमने क्या, लेंस के बारे में। अब यहाँ लेंस में जो दूसरा लेंस आता है, यहाँ पर कौन सा लेंस आता है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस से हम देखते हैं कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। अवतल लेंस में एक ही स्थिति होती है कि जब वस्तु कहाँ रखी गई हो, उसके सामने रखी गई हो, उसमें स्थितियाँ नहीं बनती हैं। जिस प्रकार से उत्तल दर्पण में नहीं बनती थी, इसी प्रकार से यहाँ अवतल लेंस में नहीं बनती हैं। केवल एक ही स्थिति होती है उसमें। तो यहाँ पर लिखते हैं, हाँ अवतल लेंस में, तो यहाँ पर लिखते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले एक अवतल लेंस बनाना होगा। तो अवतल लेंस बनाते हैं। तरीका समझिए अवतल लेंस बनाने का। एक लाइन खींचेंगे डॉट डॉट करके, इस तरफ ऐसे थोड़ा बढ़ा दें, बस धीरे धीरे से इनको क्या करते जाएंगे, लेके आएंगे इस प्रकार से। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे बीच में से ना, इनको क्या करिए इस प्रकार से मिला दीजिए। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अवतल लेंस। अब अवतल लेंस से हमें क्या दर्शाना है, हमें ये दर्शाना है कि इससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच से, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से हमें मुख्य अक्ष गुजारना होगा। तो मुख्य अक्ष गुजारते हैं यहाँ से। क्लियर। यहाँ पर जो बीचों बीच होता है, यहाँ पर लेंस का, वो क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें मानने होते हैं F1 कहाँ होगा। पहले तो ये डिसाइड करते हैं F1 कहाँ होगा, F2 कहाँ होगा। तो इसमें देखिए जो उत्तल लेंस होता है उससे अलग हो जाती है, उलट जाती, पलट जाती। कैसे, इस तरफ उसमें क्या था, F1 था, तो इस तरफ F1 ना होगा, क्या होगा, F2 रहेगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन हम जो F1 और F2 जो मानते हैं, वो कैसे मानते हैं, तो फीट की सहायता से। फीट है, इस फीट की सहायता से, चाहे इंच में ले लो चाहे सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पर लेते हैं, हम इंच में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 इंच पे लगाते हैं क्या, टिक। यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, कितने पे, 4 पे ही, मतलब 4 बीच में लिखिए तो यहाँ पर कितने पे लग जाएगा, 8। सो यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 4 इंच की ही दूरी है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ F2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा F1। ये तो क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या है, हमें ये भी चाहिए कि 2F1 कहाँ है और 2F2 कहाँ। तो यहाँ पर जो 2F2 होगा, जितनी दूरी पर यहाँ रहा उतनी ही दूरी पर इससे नापिए। यहाँ पर यहाँ कितनी दूरी लिखी है, 4 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 इंच लेंगे और 4 इंच इस प्रकार से नापेंगे, यहाँ बनेगा। ऐसे यहाँ नापेंगे 4 इंच पे ही, यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, 2F2 बनेगा और यहाँ क्या बनेगा, 2F1। स्थितियाँ तो ये होती थी F1 F2 इस तरीके से। ये जो ये दी गई हैं ये स्थितियाँ थोड़ी ना होती हैं। तो इसमें एक ही स्थिति बनती है, चाहे तो अनंत पे ले लो चाहे उसके सामने ले लो। तो हम ये लेते हैं कि जब वस्तु इसके सामने रखी हो, अनंत तो छोड़ देते हैं, ठीक है। जब उसके सामने रखी हो वस्तु इतना, तो यहाँ पर लिखते हैं जब वस्तु लेंस के सामने हो, जब वस्तु लेंस के सामने हो। जब लेंस के सामने वस्तु होगी तो वस्तु को रखते हैं, देखिए कहीं पर भी रख दो, तो हम रख देते हैं यहाँ पर। ये रख दी हमने वस्तु, इसको A और B मान लिया, ठीक।
इससे क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि लेंस से क्या हुई है, जो लेंस से अपवर्तित होगी। ठीक, अपवर्तन के पश्चात हाँ बोलो क्या है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है, F2 से गुजरती है। अब ये निकल तो इस तरफ से जाना है, ऐसे निकलेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये फिसलनदार पार्ट है इसका। तो जब फिसलनदार नहीं, जब फिसलनदार पार्ट होता है तो ये उस तरीके से गुजर जाएगी, और जब इस तरीके से गुजरेगी तो हमें कहाँ से गुजारनी होती है, F2 से। F2 से गुजरे नहीं, F2 से हमें प्रतीत हुई है गुजरती हुई। तो हमें प्रतीत करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, डॉट डॉट करके लाइन खींचनी पड़ेगी, लेकिन वास्तव में इस तरफ से गुजर जाएगी ये, वास्तव में तो ऐसे ही निकल जाएगी, ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो पहले क्या किया करो, पहले F2 से इस तरीके से बना लिया करो और इसको फिर बाद में बढ़ा दिया करो, जिससे गलती नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में हमें दिखता है, जहाँ से हम पीछे की तरफ आभास करते हैं, पहले निकलत तो ये है, फिर हमें ये आभास करना पड़ता है, और जहाँ से आभास करें वहीं क्या बन जाता है, F2 रहता है। क्योंकि नियम में हमने पढ़ा कि वो प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है, या तो F2 से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि इसमें प्रतीत हुआ है। अब दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु से यहाँ से गुजारी है, प्रकाशिक केंद्र से होकर। ये यहाँ से इस प्रकार से गुजार दीजिए, तो ये दूसरी प्रकाशिक केंद्र क्या हो गई, प्रकाशिक किरण क्या हो गई, ये गुजर गई। और जहाँ पर ये दोनों जगह कट जाएं, दोनों प्रकाश किरण कट जाएं, वहाँ पर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। और प्रतिबिंब देख पा रहे हो कैसा बना है, सीधा बना। तो यहाँ ए भी वस्तु ली थी, तो यहाँ A', B' लिखते हैं प्रतिबिंब को, तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया ये, क्लियर इतना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब यहाँ देखिए, ये स्थितियाँ तो होती नहीं हैं कि F2 2F2, ये स्थितियाँ नहीं होती हैं। स्थितियाँ तो 2F1 और F1 ये स्थितियाँ होती हैं। ये तो क्या है, इनके यहाँ से गुजरती हैं प्रकाश किरणें, तो ये स्थितियाँ नहीं मानी जाएंगी, क्लियर है ना। तो यहाँ ये स्थितियाँ नहीं मानी गई, तो यहाँ पर कहीं पर भी ये बन जाएगा। मतलब इतना ध्यान रखना है कि जहाँ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए बन रहा है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, क्लियर इतना। इसके बाद यहाँ पर आता है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है। प्रतिबिंब का आकार देख पा रहे होगे, ये तो स्वयं बता सकते हो कैसा है प्रतिबिंब का आकार, वस्तु से छोटा है। वस्तु देखिए इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब इतना सा मिला है, तो क्या है, वस्तु से छोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से छोटा। इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, देख रहे होगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यहाँ पर देखो लाइन डॉट डॉट करके आई है, उसको काटा गया है, तो कैसा रहता है, डॉट डॉट मतलब आभास करना, मतलब कल्पना करना। तो ये कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा, ये बन जाएगा आभासी। और आभासी हमेशा कैसा बनता है, सीधा। तो यहाँ पर लिखेंगे आभासी सीधा, आभासी सीधा। समझ आ रहा है इतना, कोई डाउट इतने में, तो इसको बनाइए जल्दी से। और फिर इसके बाद पढ़ते हैं इनके लिए चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी मतलब कौन सी दूरी किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, कौन में प्लस, कौन में प्लस में लेंगे, इस प्रकार से। तो जल्दी से बनाइए इसको। देखिए यहाँ पर हम सीखते हैं अब लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्हों के लिए चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी में हम क्या देखेंगे कि कौन दूरी है प्लस में रहेगी, कौन सी दूरी माइनस में रहेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि अभी बना ही हुआ था चित्र, तो इसको बिगाड़ा नहीं गया, तो इसी में क्या कर लेते हैं। तो कौन सा है,
अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए देखे लेते सबसे पहले। ठीक, अवतल लेंस के लिए देखिएगा दूरी कहाँ से कहाँ कैसी रहेंगी। जो सभी दूरी होती हैं वो प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। कहाँ से नापी जाती हैं? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र मतलब O से नापी जाती हैं। तो यहाँ वस्तु रखी हुई है तो वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा? U। अब यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिबिंब की दूरी है क्या रहेगी? प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? V। यहाँ अब यहाँ ये F2 है। हमें फोकस तो होते हैं इसमें दो, लेकिन लेते कौन सा है? एक काम का होता है, एक नाम का होता है। काम का कौन सा है? F2। नाम कौन सा है? F1। तो काम का हमें लेना है। जब भी प्रश्न में हम उसमें फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार उसमें चिन्ह लगाएंगे तो हमें कौन सा देखना पड़ता है? F2 देखना होता है, क्योंकि जहाँ से प्रकाश किरण गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है हमें उसकी फोकस दूरी चाहिए होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो फोकस दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे वो क्या मानी जाएगी? F मानी जाएगी। F से दर्शाते हैं फोकस दूरी को। सो यहाँ पर देखें तो यहाँ वस्तु की दूरी है। पहले वस्तु की दूरी क्या है? U। वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाती है? लेफ़्ट साइड। अगर इसको अक्ष बना दिया जाए इस प्रकार से, ए एक्स अक्ष हो गया, ए वाई अक्ष हो गया। ठीक है, ए मूल बिंदु हो गई। तो ये क्या है? ये जो वस्तु रखी है क्या है? वस्तु, ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। सो यहाँ पर जो u की वैल्यू होगी वो काय में रहेगी? वो रहेगी नेगेटिव में। कहाँ रहेगी? नेगेटिव, क्योंकि x अक्ष की नेगेटिव दिशा है और यहाँ पर ये नीचे होते ही y अक्ष की नेगेटिव दिशा। तो ये u का जो मान रहेगा वो किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा। इसके बाद फोकस दूरी किस में रहेगी? फोकस दूरी f काय में रहेगी? f रहेगी, देखो इसी तरफ तो है f, तो माइनस में ही रहेगा, लिखेंगे नेगेटिव। इसके बाद यहाँ वस्तु जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी काय में रहेगी इसके लिए? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी v काय में रहेगा? यहाँ माइनस में ही रहेगा। बस इतना सा तो काम ही है। अब इसके बाद अगर इसमें r आ जाए, जैसे कि वक्रता त्रिज्या आ जाए, तो वक्रता त्रिज्या भी काय में रहेगी? जो f रहेगा वही वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर वक्रता बिल्कुल लेफ़्ट साइड वाली सब माइनस में, राइट साइड वाली प्लस में, अपर साइड वाली प्लस में, लोअर साइड वाली माइनस में। अब अपर और लोअर कहो कहाँ आएगा? ये अपर लोअर वहाँ आएगा कि यहाँ पर ये देखो लंबाई है प्रतिबिंब की, तो ये काय में लिया जाएगा? प्लस में, और वस्तु की भी प्लस में। ठीक, जब आवर्धन निकालते हैं तो इसका काम होता है। क्लियर इतना? अब इसके लिए सेकंड है। इसके बाद सेकंड है कौन सा? उत्तल के लिए बनाते हैं, उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस बनाते हैं। पहले उत्तल लेंस से इस प्रकार से बनाया। ये उत्तल लेंस होगा। इसके बीचों बीच से क्या होगा? मुख अक्ष जाएगा। ठीक, ये रहेगा। यहाँ पर वैसे यहाँ नाप के क्या मानते हैं? F1 F2, तो F1 इस तरफ रहेगा और F1 इस तरफ रहेगा। तो हम क्या इसको नाप लेते हैं, और नाप लेते हैं तो कितने पर ले लेते हैं? 3.5 पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी 3.5 पे ही लेंगे। अरे स्पेस के अनुसार 3.5 का लिया। ठीक है, अपने हिसाब से कॉपी के अनुसार ले सकते, लेकिन बराबर बराबर लेना है।
ठीक। सो यहाँ पर क्या रहेगा, F2 रहेगा और यहाँ पर 2F2 रहेगा, यहाँ पर F1 रहेगा, यहाँ पर 2F1 रहेगा। हम वस्तु ले ले, देखो 6 स्थिति पड़ी थी, 6 स्थिति में से 6ठी स्थिति तो एक अपवाद है, 5 स्थिति में से कोई सी भी एक स्थिति ले लो। तो हम ऐसे लेते हैं कि जो जैसे हमने दूसरी स्थिति बनाई थी कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2F1 के पीछे रखी हो, तो ऐसे ही रख देते हैं 2F1 के पीछे। ये वस्तु हो गई AB। यहाँ से एक प्रकाशिक किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी। इसके बाद ये निकल कहाँ से जाती है, F2 से निकल जाती है। इसमें प्रतीत नहीं हो तो इसमें सीधी क्या हो, निकल जाती है। ये है F2 से क्या हो गई, निकल गई। और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण जाती है प्रकाशिक केंद्र से, तो यहाँ से गुजार दीजिए। जहाँ दोनों प्रकाश किरणें कट जाती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाती हैं, वहाँ प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पर कैसा बना है, उल्टा बना है। इसको क्या लिखेंगे, A' B'। क्लियर इतना, क्लियर है। अब हमें इनकी दूरी देखना है। जो वस्तु यहाँ रखी है, ये रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई है, वस्तु की दूरी काय में रहेगी, U से दर्शाना पहले तो। और यहाँ पर जो फोकस दूरी F2 देखते हैं हम, तो F2 इस तरफ रहेगा, सो F रहेगा यहाँ F2 तक की दूरी। प्रतिबिंब जहाँ बना, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, V रहेगी। ठीक इतना। अब यहाँ ये मान लेते हैं X एक्सिस है, पॉजिटिव दिशा है इसकी, और ये Y एक्सिस है। अगर इसको इस तरीके से मिलाया जाए तो ये Y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, और ये X अक्ष तो है इस तरफ, वो X अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन। हम देखेंगे पहले वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी U हो, तो अब ये तो लिख ही दिया था कि वस्तु की दूरी काय से रिप्रेजेंट करें, तो सीधा लिखते हैं जो U होता है वो काय में रहता है, इसमें काय में रहेगा, लेफ्ट साइड है ना ये, तो काय में रहेगा, माइनस में यानी नेगेटिव में। और उस तरफ फोकस दूरी है तो F काय में रहेगा, F रहेगा पॉजिटिव में, लेफ्ट राइट साइड है, सो यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव। इसके बाद V किस में रहेगा, तो V पॉजिटिव में ही रहता है, और इसमें एक छठी स्थिति में क्या होता है, नेगेटिव में भी रहता है। तो यहाँ पर दो स्थिति बनती हैं। यदि इसमें V है जो क्या है, वो क्या है, पॉजिटिव में है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक। अगर V की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, जैसे कि छठी स्थिति में, यदि V की जो वैल्यू है वो क्या में आ जाए, V आ जाए नेगेटिव में, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब आभासी, और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा, आभासी सीधा बनता है। क्लियर है इतना। तो इसमें F की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, U की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव में रहती है, दोनों में ही, चाहे कोई सा भी ले लो लेंस, हमेशा U की वैल्यू किस में रहेगी, नेगेटिव में। हमें ये देखना है कि जो F कौन में पॉजिटिव में रहेगा, कौन में नेगेटिव में रहेगा। जब हम सूत्र से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हमें चिन्ह लेना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो अभी पूछिएगा। कोई डाउट है, हाँ कोई डाउट है तो नहीं है, क्लियर है तो बनाइए जल्दी से।